और मैंने आपको बोला था कि एग की शक्ल बन जाए, इस तरह आपने शेप ऑफ मून डालना है कि एग की शक्ल बन जाए। अब ये सारे जितने को मैं भी ये करूँगा तो ये अंडे की शक्ल बनती है। यही तो चीज़ें हैं सीखने वाली, अगर आप इन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम खिज़र हयात है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैंड राइटिंग टिप्स। तो आज हम हरूफ तहज्जी की इस्लाह करेंगे। आपको बताऊंगा कि कौन सी गलतियां आप हरूफ तहज्जी में करते हैं, और जो पेरेंट्स और जो टीचर्स अपने ये छोटे बच्चों को हरूफ तहज्जी सिखाते हैं, अगर वो ये बेसिक चीज़ें समझ जाएं तो एक हफ्ते के अंदर अपने बच्चों की राइटिंग आप ठीक करवा सकते हैं, उनके हरूफ तहज्जी आप ठीक करवा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि हरूफ तहज्जी की प्रैक्टिस के लिए आपने कम से कम 2-2, 3-3 पेज जो है एक एक हर्फ के लिखने हैं। एक एक हर्फ के 2-2, 3-3 पेजेस लिखने हैं, तब जाके आपके दिमाग में कोई कंसेप्ट बैठेगा कि भाई हरूफ तहज्जी है क्या, इसको कैसे हमने ठीक करना है। जब आप लोग इनकी प्रैक्टिस करते हैं 3-3 पेजेस की, तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ से हमारी गलती है, कहाँ से हम लोगों ने इसकी करेक्शन करनी है। सबसे पहले तो आपने जो चीज़ जहन में रखनी है वो ये जो टूल्स आपने पढ़े थे ना, जो हेड बनाते थे, ये तिरछा सी की तरह थोड़ा सा था। ये मैंने आपको टूल पढ़ाया था, ये तिरछा सी, ठीक है, ये बना। अब इसके साथ हमने क्या लगाना होता था, शेप ऑफ मून लगाना होता था क्लॉक वाइज। तो ये क्या बनाता था, छोटी ये बनाता था। ऐसे ही ये उर्दू गिनती का जो 3 है, मैंने आपको बोला था कि स्टेप में इसको आपने लिखना है। ये स्टेप्स बनते हैं इसके, 1, ये 2 और ये 3। ये देखिए दंदाने हैं इसके जो स्टेप्स वाइज नीचे उतर रहे हैं। तो ये उर्दू गिनती का 3 है। तो इसके साथ जब हम लोग शेप ऑफ मून लगाते थे तो क्या बन जाता था, सीन बन जाता था। ऐसे ही ये बड़ा अलिफ छोटा अलिफ, इसकी आगे हम जाके पढ़ते हैं कि इसका क्या रोल था बड़े अलिफ का। ये देखिए बड़ा अलिफ है और ये है छोटा अलिफ। अब छोटा अलिफ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ज़रा देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए छोटा अलिफ और शेप ऑफ बोट, छोटा अलिफ शेप ऑफ बोट और काफ की कशम, ठीक है। तो ऐसे ही बड़ा अलिफ कहाँ पे आता था, मैंने आपको बोला था कि नुक्ता, नुक्ते के साथ ये स्लाइड आती है, ठीक है, ये ऐसे तिरछी, और उसके साथ ये देखिए यहाँ पे बड़ा अलिफ लगा ले तो मीम बन जाता है। और स्वाद के लिए लगातार पढ़ाया जा रहा है, सीड ऑफ एप्पल की प्रैक्टिस करें हैं आप। जो लोग इसकी प्रैक्टिस हफ्ते में तकरीबन रोज़ाना आधा घंटा करते हैं, तो मैं यकीन से कहता हूँ स्वाद से जितने भी उसके हरूफ बन रहे हैं या अल्फाज बन रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। स्वाद से बनने वाले जितने भी हरूफ और अल्फाज जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ये इतनी अहम प्रैक्टिस है। जब इसके ऊपर आपको मुकम्मल कमांड हासिल हो जाती है तो तब आप हर अल्फाज लिख सकते हो। देखिए मैंने ये 3 फेजेस यहाँ पे लिखी हुई हैं। 3 फेजेस होती हैं सीखने के हवाले से। पहले उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसके बाद परखना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद फिर सीखने का अमल आता है। अब मैंने आपको बोला कि तिरछा सैवल, अब ये तिरछा सैवल एक क्लू दिया था आपको, ठीक है, कि ये तिरछा होता है। जिस तरह आप जियो न्यूज़ का अक्सर मोनोग्राम आप टीवी के ऊपर देखते हो ना, इस तरह का होता है। तो ये तिरछा जो सैवल है ये आपने यहाँ तक ऐसे रोक देना है। तो उसके साथ आपने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून। तो आप लोग क्या करते हैं, आप ये गलती कर देते हैं, तिरछे सैवल को आप यूँ सीधा कर देते हैं। तो ये इससे कभी भी जीव नहीं बन सकता। जब आप लोग तिरछे सैवल के साथ ऐसे ही शेप ऑफ मून अटैच करोगे तो क्या बन जाएगा, जीम बन जाएगा। तो खेल कूद में सीखना है आपने। इसी तरह तिरछा 4 या हमज़ा, इसके साथ भी जब आप लोग शेप ऑफ मून लगाते हैं तो आइन बन जाता है। ये ऐसे ही आप लोग स्वाद के अंदर क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून लगाते हैं। तो अक्सर लोग स्वाद को कैसे गलत लिखते हैं, वो आगे बढ़ा देते हैं इसका दंदाना, ये देखें यूँ ले जाते हैं आगे, यहाँ से फिर शेप ऑफ मून डालते हैं, तो ये गलत हो जाता है। ये जो सफ़र आप लोग करते हैं ना, ये सफ़र ना किया करें। उसके बाद शेप ऑफ बोट है, पहले दिल से पढ़ा रहा हूँ, इतनी आसान करके आप सबको समझा रहा हूँ कि भी लैंड करवाएं आप, और उसके बाद ये स्ट्रेट रखें।
ये लैंड करे और ये स्ट्रेट रहने दें, ऐसे। ये ऐसे ही आप लोग इसके साथ फे और काफ भी ऐसे ही लगाना है। वही सेम फार्मेशंस, फॉर्म आपने तब्दील नहीं करनी बे की। इसके ऊपर आप लेस देन के साइन को मोल्ड किया तो फे बन गया। अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज शेप पर मूव डालूँ तो काफ बन जाता है। ये देखें, ये फे और काफ। तो सबसे पहले आपने हर्फ सीखना है, उसके बाद लफ्ज़, फिर जुमला, फिर पैराग्राफ आएगा। तो हर्फ सीखने के लिए आपने ये टूल्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। ये तिरछा 7 है, ये तिरछा 4 है, और उसके बाद ये तिरछा सी है, और उसके बाद ये लेस देन का साइन है, और ये उर्दू गिनती का ये 3 है, और ये चीज़ें आपने करनी है। तो आपको हरूफ तहजी के हेड बनाना आ जाएंगे। अब तिरछे सी से आपने छोटी ये बनानी है, लेस देन के साइन से आपने काफ या फे बनाना है, और उर्दू गिनती के 3 के साथ आपने क्या बनाना है, सीन। हमज़ा या आइन 4 के साथ आपने क्या बनाना है, आइन बनाना है। और अब इनके अंदर क्या फ़र्क आना चाहिए आपको, देखिए बहुत से लोगों को जल्दी होती है, वो मीम लिखते वक्त क्या करते हैं, इसको बस यूं जाने देते हैं ऐसे। ये गलत है। आप उसको प्रॉपर जगह दे, जो जिसकी जगह है उतनी ही उसकी जगह होनी चाहिए, ज़्यादा ओवर नहीं करना इसको। अब देखें, ये यहाँ से यहाँ है, ठीक है, और कुछ लोग यूँ कर देते हैं, बिल्कुल ये जगह बिल्कुल थोड़ी बचाते हैं, ये भी गलत है। और कुछ लोग तो बिल्कुल बड़ा करके लिखते हैं ऐसे, ये भी गलत है। तो इन चीज़ों का ख्याल करना है। ये सबसे जो बेस्ट है इसमें वो यही है, पहले वाला। देख लें इसमें फ़र्क, क्या फ़र्क आ रहा है आपको। ऐसे ही आइन को देखें, हरूफ तहजी में आइन किस तरह तरतीब से जा रहा है। और मैंने आपको बोला था कि एग की शक्ल बन जाए, इस तरह आपने शेप ऑफ मून डालना है कि एग की शक्ल बन जाए। अब ये सारे जितने को मैं भी ये करूँगा तो ये अंडे की शक्ल बनती है। यही तो चीज़ें हैं सीखने वाली। अगर आप इन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे तो सीख पाएंगे हरूफ तहजी, बहुत जल्द सीखेंगे। ये छोटी छोटी बारीकियाँ हैं हरूफ तहजी को सीखने के लिए। स्लाइड वाला शीन आप डालना चाहते हैं तो इस तरह आप डाल सकते हैं। और ये देखें, लफ्ज़ों में खूबसूरती और नफासत लानी है तो पहले ख़ुद जो है ना दूसरों को कैसे सिखाएंगे, पहले खुद सीखेंगे तो दूसरों को सिखाएंगे ना। ये चीज़ है। अच्छे तरीके से आपने तमाम टीचर्स और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को होमवर्क करवाते हैं, इसको तवज्जो के साथ इस सेशन को देखें कि इसमें जो जो गलतियां हैं उनके ऊपर फोकस करें और अपने बच्चों को हरूफ तहजी की उनकी इस्लाह करें। कुछ लोग अरेबिक फ़ॉन्ट में चले जाते हैं, अचानक से उर्दू से होकर अरेबिक में चले जाते हैं। अब देखिए, सीन के जो दंदाने हैं वो स्टेप वाइज होते हैं। स्टेप के साथ दंदाने डालोगे तो आपका जो है ना ये उर्दू वाला बनेगा सीन। अगर आप दंदाने डालोगे इस तरह अरेबिक की तरह, ठीक है ना, तीनों बराबर डालोगे तो फिर तो आपको जो है ना आपका फ़ॉन्ट ही चेंज हो जाएगा। अब देखें, ये अरेबिक फ़ॉन्ट है, ये वाला जो सीन आप लिखने की कोशिश करते हैं ये अरेबिक है। काफ के अंदर भी आप यही गलतियां करते हैं, सीधा ले आते हैं नीचे, इसको मोल्ड करना है, गोलाई में ले आना है काफ को। ये देखें, लेस देन के साइन को मोल्ड किया, यहाँ से गोल कर जाओ, गोल करके आपने ले आना है नीचे, ठीक है। ये गोल करके नीचे ले आएंगे तो ये काफ बनेगा। अब अगर इसको आप सीधा उतारोगे तो ये प्यारा नहीं लगता, सीधा नहीं आता ये, ठीक है। ये थोड़ा सा गोल होता है, यहाँ से बाहर निकलता है, ये बाहर निकल रहा है यहाँ से, ये ठीक है। लाम को भी आप ऐसा करते हैं, लाम को बिल्कुल आपने गोल करना होता है, यहाँ पे आके आप यहाँ पे इसको यूँ लंबा कर देते हैं अक्सर बच्चे, इसकी गलती का ख्याल करें। छोटी ये में भी, छोटी ये में ये तिरछा सी है ना, यहाँ से गोल करके शेप हम उन ऊपर ले जाओ। अक्सर लोग क्या करते हैं, ऐसे ही ले जाते हैं, ये इस तरह, और कुछ लोग तो यूँ करते हैं ऐसे। ये क्या चीज़ें हैं ये, बिल्कुल यानी कि आपको फार्मेशन पे अबूर हासिल है ही नहीं। फॉर्म जिसको आती है तो वो कभी भी गलती नहीं करता, फार्मेशन इसलिए ज़रूरी है। तो इसलिए ये फॉर्म के ऊपर तवज्जो करें। ये देखें, ये तमाम
ये फॉर्मेशन है, ये उर्दू गिनती का 3 और ये छोटा अलिफ और ये शेप महमून, ये 3 चीज़ें मिलके बना रही हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें मिलके हर्फ बना रही हैं, यहाँ पे भी 2 चीज़ें मिलके हर्फ बना रही हैं, यहाँ पे भी 2 बना रही है, यहाँ पे भी। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपने सीखनी है। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने, और बेल आइकन लाजमी आपने प्रेस करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होती है। जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, मेरा चैनल के ऊपर जो नंबर है और इस स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है, आप यहाँ से रब्ता करके मेरे से ऑनलाइन क्लासेस में सीख सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।